हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। शाबाश, जल्दी पहुंचो क्लास में। आज देखो, मैं 1 मिनट न लेट हुआ, न कम हुआ, न ज्यादा हुआ, सही टाइम पे आ गया, क्योंकि आज गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है बेटा। और मेरी कोशिश है कि आज मैं गुर्जर प्रतिहार वाला टॉपिक क्लोज कर दूं, है ना। राम राम शाह, राम सिंह, टिन्नू, दीपक जायसवाल, चंद्रकांता कुमारी, सरिता, अर्जुन मुंडा, मुंद्रा है क्या? अच्छा, अर्जुन मुंद्रा, आ जाओ बेटा। रविंद्र कुमार बेरवा, कृष्णा प्रजापत, विनीता कुमारी, डिम्पल चौधरी, आ जाओ बेटा। सारे के सारे पहुंच रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। देखो, आज अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे लाडलो, कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना? कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे मेरे बच्चों? गुर्जर प्रतिहार टॉपिक पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वाला टॉपिक अपने पढ़ेंगे आज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। कौन सा गुरुजी? ओके, लिखो अर्जुन मुंद्रा। गुरुजी, ये जोरड़ प्रथा किसने स्टार्ट की थी? जोरड़ प्रथा कौन सी आ गई बेटा? जोरड़ प्रथा कौन सी? मैंने तो सुना। अच्छा, जोहर पूछ रहा है क्या? तो ठीक है। जोहर तो बेटा रानी के समय, रानी दीदा के समय शुरू हो गया था जोहर तो होना। ठीक है ना? आपके एरण अभिलेख में जानकारी मिलती है आपके सती प्रथा की। ठीक है, गटियाला अभिलेख में सती प्रथा की मिलती है। जोहर तो राजस्थान के अंदर वीरों ने शुरू की थी, राजपूतों ने, और उनकी जो वीरांगनाएं होती थी वो जोहर कर लेती थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहला जोहर बेटा आपके 1301 वाला माना जाता है। ठीक है। हाँ, एक मैं और बता दूं, अमित तिवारी का भी मैसेज आ गया, और एक बच्चे का और आ रखा था रात, मारवाड़ के लिए पूछ रहा था कि गुरुजी, मैं एक काम करूंगा बेटा, इसकी मैंने देखो हस्तलिखित पीडीएफ है मेरे पास में। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगेगी ना मुझे बता देना, मैं है ना आपको इसकी जो टाइपिंग पीडीएफ है ना वो भी अपलोड अपडेट करवा दूंगा, वो अपलोड करवा दूंगा। और मारवाड़ की बेटा वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी शंका शिकायत नहीं रहनी चाहिए जाते जाते, कहीं कल को आप ऐसे बोल दो कि राम कुमार सर आपने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, है ना। तो मैं मेरी तरफ से बेटा आपको 100% दूंगा। बाकी जो पीडीएफ होगी ना इसमें नए भी समझ आएगी ना तो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस आप नाराज मत होना। ठीक है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों की अपनी मुलाकात है मेरे प्यारे बच्चों, फिर तो परमात्मा मालिक करे आपकी वर्दी सज जाएगी ना तन पर। ठीक है, तो समान समारोह में जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। चलो, अब देखो बेटा, गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे मेरे बच्चों, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार नाम से पता चलता है, प्रतिहार का मतलब होता है लाडलो द्वारपाल। क्या नाम होता है गुरुजी? द्वारपाल होगा। प्रतिहार का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? द्वारपाल। यानी राजस्थान ने तो वो भूमि है बेटा, अरब आक्रमणकारी अटैक करते थे। एक तरफ अरब की खाड़ी आ गई, बंगाल की खाड़ी आ गई, रास्ता एक ही था बेटा, और ऊपर की साइड से रास्ता था, इधर से अटैक होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो याद रख लेना, भारत को सुरक्षित रखने का काम किसने किया था? अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने का काम किसने किया था? राजस्थान की धरा ने। यहां पर बहुत प्रतापी राजवंश हुआ था बेटा, एक गुर्जर प्रतिहार, जो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा था। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। देखो, शाब्दिक अर्थ क्या है? द्वारपाल। इसका शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो क्या होगा मेरे बच्चों? शाब्दिक अर्थ होगा द्वारपाल। कोई बात नहीं, कृष्णा प्रजापत करवा देंगे, वो बावड़ियां तो मैंने शायद करवा दी है, बावड़ियां दीनदयाल सर करवाते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हुई तो देख लेंगे। करवा दी शायद दीनदयाल सर ने बावड़ियां, वो हमेशा करवाते हैं, जैसे नदियां झील वगैरह करवाते हैं ना, तो बावड़ियां करवा देते हैं। मेरो भी कौन लागे थार बिना। ठीक है नहीं? हाँ गुरुजी, थार बिना तो जी भी कौन लागे। चलो, अरब आक्रमणकारियों से रक्षा करने के कारण क्या कहलाए? प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? द्वारपाल। प्रतिहार का मतलब क्या होगा? द्वारपाल होगा। ठीक है, शाबाश। सरिता, चंद्रकांता, कृष्णा, मोनिका यादव, टिन्नू, शाबाश। हाँ करवा देंगे टिन्नू, वो भी करवा देंगे।
गुर्जर प्रतिहारों की तुलना किससे की गई है? मौर्य और गुप्त राजाओं से की गई है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश एकमात्र राजस्थान का ऐसा राजवंश है, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल या लक्ष्मण वंशी रघुवंशी मानते हैं बेटा समय को, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना। इनकी तुलना किससे की जाती है? मौर्य और गुप्त राजाओं से की जाती है। वे समय को लक्ष्मण वंशी, रघुवंशी, सूर्यवंशी मानते हैं बेटा। और मैंने बताया था कि 4 राजपूत योद्धा पैदा हुए थे, 2 चैचे वाले, 2 पैपे वाले, यानी चौहान, आपके चालुक्य, परमार, प्रतिहार, उनमें। गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है बेटा, एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है मेरे बच्चों? एहोल अभिलेख। इसमें भी जानकारी मिलती है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जैसे नाम आ जाए कनिघम, कै कनिघम ने कै कुषाणवंशी कहा है। कनिघम ने क्या बना है? कुषाणवंशी, ठीक है। केनेडी का नाम आ जाए तो केनेडी ईरानी शैली का बताएगा। कनिघम ने क्या माना है बेटा? कनिघम ने माना है मेरे बच्चों कुषाणवंशी। क्या माना है लाडलो? कुषाणवंशी। केनेडी पूछ ले तो ये मानेगा ईरानी शैली का। कौन सी शैली का मानेगा मेरे बच्चों? ईरानी शैली का मानेगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा क्षत्रिय है। गुर्जर प्रतिहारों को क्या माना है? क्षत्रिय माना है। थैंक यू मोनिका, थैंक यू। कर्नल टोड विदेशी था तो कर्नल टोड क्या मानेगा? विदेशी मानेगा। डॉक्टर भंडारकर ने क्या माना है? विदेशी माना है। मुहणोत नेणसी ने कितनी शाखाएं बताई बेटा? 26 शाखाएं। राजस्थान में जैसे भीनमाल शाखा है, आपके मंडोर शाखा है, ठीक है। इन शाखाओं के बारे में अपने चर्चा करें। सीधा सा याद रखना है। कै कनिघम की बात आ जाए तो कनिघम ने क्या माना है? कुषाणवंशी। केनेडी ने ईरानी शैली का माना है। गुर्जर प्रतिहारों को गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या माना है? क्षत्रिय माना है। कर्नल टोड विदेशी था तो वो क्या मानेगा? इनको विदेशी मानेगा। सेम चौहान पढ़ेंगे तो वही उत्पत्ति यहां होगी। मुहणोत नेणसी ने कितनी शाखाएं बताई? 26। राजस्थान में प्रसिद्ध शाखाएं पढ़ेंगे मंडोर और भीनमाल के बारे में। गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव केंद्र पूछ लेना मेरे बच्चों, तो प्रभाव केंद्र होगा मारवाड़। और मारवाड़ के अंदर प्रमुख केंद्र पूछ ले तो वो होगा मेरे बच्चों मंडोर। कौन सा हो जाएगा? प्रमुख मंडोर, प्राचीनतम केंद्र। लेकिन बाद में प्रमुख केंद्र पूछ ले, मारवाड़ का एक हिस्सा आता है ओसिया, लिखा है क्या इसमें? गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव केंद्र मारवाड़, प्रमुख केंद्र कौन सा था? ओसिया। प्राचीनतम केंद्र कौन सा माना जाता है मेरे बच्चों? मंडोर। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी, इंदा शाखा के प्रतिहारों की कुल देवी मानी जाती है दुर्गा माता का 7वां अवतार चामुंडा माता। तो चामुंडा माता को गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी मानी जाती है। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की आराध्या या इष्ट देवी मानी जाती है, ठीक है ना, जिसकी पूजा नवरात्रों में भी की जाती है। गुर्जर प्रतिहार शैली राजस्थान के अंदर महामारू शैली या प्रतिहार शैली अपने मंडोर के बाद में ओसिया के मंदिर वगैरह की चर्चा करेंगे तो सारे वहां पर बने हुए हैं। चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी, इंदा शाखा के प्रतिहारों की कुलदेवी, राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। उसके बाद में देखो घटियाला। गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी अपने किस में मिलती है? और महत्वपूर्ण है बेटा घटियाला शिलालेख। वैसे सिलेबस में नाम से नहीं है आपके शिलालेख के बारे में, प्रशस्तियों के बारे में, ठीक है। जहां से बातें जुड़ी है वो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे, सीधा पूछ लेगा गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी घटियाला शिलालेख में मिली है, ठीक है। सारी चीजें उत्कीर्ण किसने किया था? तो आप कहना सुवर्णकार या कृष्णेश्वर था। पहली पंक्ति के अंदर विनायक सिद्धम लिखा हुआ है बेटा। देखो हरिश्चंद्र से कक्कुक तक जानकारी मिलेगी किसमें? घटियाला अभिलेख में, चाहे शिलालेख चाहे अभिलेख। 861 ईस्वी का है। इसमें अपने को सती प्रथा की जानकारी मिलती है। विनायक सिद्ध कस्तम से शुरुआत की गई है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है गुरुजी? संस्कृत भाषा में। उत्कीर्ण करता कौन था? कक्कुक। और किसकी जानकारी मिलेगी? दास प्रथा की। नहीं लिखी है ना, ये लिखी, दास प्रथा की जानकारी अपने को मिलती है। हाँ बेटा शोभा, उसमें मैं कहता हूं मेरी 4 बातें आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकती है बेटा, हो सकता है 2 बातें कम भी मिल जाए, ठीक है ना। पीडीएफ में जो उसकी ना फोटो दे दूंगा आपको, चिंता मत करना, मैं कोशिश करूंगा आज ही अवेलेबल करवा दूं वो, ठीक है। बाकी हस्तलिखित तो पीडीएफ इसलिए देता हूं ताकि समझाने में आसानी रहती है बेटा उसमें, ठीक है। उसमें 4 बातें एक्स्ट्रा ही मिलेगी आपको। घटियाला शिलालेख हो गया। अब देखो बेटा एक बाउक प्रशस्ति और मिली है, वो तो हरिश्चंद्र कक्कू के समय की। यहां क्या याद रखोगे? बाउक प्रशस्ति। बाउक नाम से याद रखना किसकी है? ये बाउक की है।
किसकी जानकारी मिलेगी गुरुजी? गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलेगी। कब लिखा गया था? वो 861 में, ये 837 के अंदर। हरिश्चंद्र से बाऊ तक की जानकारी मिलेगी। ठीक है, प्रतिहारों के वंश परंपरा की जानकारी अगर कोई अभिलेख देता है तो वो बाउक अभिलेख ही देगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। पहले शाखा पढ़ेंगे बेटा मंडोर को। किसको पढ़ना है मेरे बच्चों? मंडोर को पढ़ना है। पहले किसको पढ़ेंगे मेरे बच्चों? मंडोर भाग को पढ़ेंगे। मंडोर गुर्जर प्रतिहारों का प्राचीनतम केंद्र है, प्रभावशाली केंद्र रहा था। और मंडोर के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है हरिश्चंद्र, जिसे गुर्जर प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, जिसके दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी और एक क्षत्रिय थी, जिससे लड़के संतान पैदा हुए थे बेटा। रज्जिल, कद्दक जैसे बेटे पैदा हुए थे, भोगभट, देह जैसे बच्चे पैदा हुए थे। ठीक है, सारी जानकारी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। नाम नहीं लिखे क्या? ये रज्जिल, भोगभट, कद्दक, देह जैसे लड़के पैदा हुए थे। गुर्जर प्रतिहारों का गुरु मूल पुरुष किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को। ठीक है, हरिश्चंद्र को माना जाता है। हरिश्चंद्र के पुत्र कौन थे? रज्जिल, भोगभट, कद्दक, देह थे। रज्जिल ने मंडोर भाग के 4 दीवारी करवा करके अधिकार कर लिया था। नाम पूछ ले गुर्जर प्रतिहारों में आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कौन माना जाता है? तो हरिश्चंद्र है बेटा। ठीक है, हालांकि कहा जाता है मंडोर पर नागभट्ट का अधिकार था, तो नागभट्ट को भी माना। दोनों ऑप्शन में आए तो फिर किसको करोगे आप? हरिश्चंद्र को करना है। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे, जिन्होंने उत्तराधिकारी युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि उत्तराधिकारी के तहत मंडोर भाग पे कब्जा कर लिया था, जिसमें रज्जिल, कद्दक, देह, भोगभट्ट का नाम आता है। ठीक है, याद रखना हरिश्चंद्र को एक उपाधि थी बेटा, रोहिलिद्धि की उपाधि। कौन सी उपाधि थी मेरे बच्चों? रोहिलिद्धि की उपाधि थी, तो रोहिलिद्धि भी कहा जाता है। हरिश्चंद्र ने महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था मंडोर में। बिल्कुल टीनू, आपकी बात सही है। यहां पर 36 करोड़ नहीं, 33 करोड़ 33 कोटि होते हैं वैसे। 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ यहां पर, और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर पूछ ले तो वो आपके बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग में रखे हुए हैं। बिल्कुल रावण का चबूतरा, रावण मंदिर बना हुआ यहां पर। अब देखो मंडोर शाखा, एक तो सबसे छोटा राजवंश, दूसरा अगर एक दो आप देखो, मेवाड़ पढ़ा है बेटा, 10 घंटे लगाए हैं मैंने आपके लिए। मेवाड़ में कितने घंटे लगाए गुरुजी? 10 घंटे। 1 घंटे में मैं आज आपको मंडोर करवा रहा हूं, सॉरी गुर्जर प्रतिहार करवा रहा हूं। तो आप देखो बेटा, वहां से भी प्रश्न आएंगे और प्रश्न यहां से भी आएंगे। ठीक है, प्रश्न वहां से भी आएंगे और यहां से भी आएंगे, पक्के आएंगे प्रश्न। तो इससे अच्छा जितनी बातें बेटा, कुछ राजा देखो मैंने, नागभट्ट, झोट प्रतिहार का, कबाऊ का, कुक, एक एक लाइन में है मेरे बच्चों। तो फिर प्रश्न खराब होने के चांस ही नहीं है आपके। इनका तो आप रट्टा लगा सकते हो मेरे बच्चों, या नहीं लगा सकते? सबसे आसान से एफिशिएंट टॉपिक यही है बेटा। मैं राजवंश की जब भी बात करता हूं तो मुझे सबसे छोटा राजवंश, अच्छा राजवंश गुर्जर प्रतिहार लगता है, क्योंकि इन्होंने ही शायद लड़ना सिखाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लड़ना सिखाया था अरब आक्रमणकारियों से, कि किस प्रकार शत्रु से लोहा लिया जाता है ना? वो यही थे मेरे बच्चों। तो इनको नजरअंदाज मत करना। देखो ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि अपने पास में सिर्फ लठ थे, है ना, भाले थे, पीटना आता था, बाकी की कलम कॉपी किताब बेटा कुछ नहीं थी। मैं चाहता तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद में बहुत ज्यादा जानकारी जुट पाती, लेकिन नहीं जुटा पाई इनके बारे में जानकारी। ठीक है, ये तो भला हो गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, भला हो कविराजा श्यामल दास का मेरे बच्चों, जिन्होंने जो बाटे थे, पत्थर थे, शिलालेख थे, जिनके ऊपर लिखा हुआ था, लोगों के घरों से उठा उठा करके लाए थे। लुगाया कपड़ा धोती बेटा इन पे, शिलालेखों पे। पत्थर लगा हुआ मिल गया, अपने यूज नहीं लेते, उन्होंने सोचा आधे नाम तो वैसे मिट गए, कोई जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी मिली हुई है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। देख बंटी मेरे लाडले, अभी टॉपिक और पड़े मेरे करवाने वाले, 1-2, जब तक मैं करवाऊंगा छोटे टॉपिक है ना, वो ये करवाएंगे सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम आज से नहीं करवा रहे बेटा, हम 14 साल से एक साथ में करवा रहे हैं। आपको महसूस ही नहीं होगा बेटा कि सर ये टॉपिक उनके हैं, मैं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी प्रकार के दिमाग में ऐसे मेंटली मत बना करके रखना कि सर ने तो जियोग्राफी करवाई है, जियोग्राफी के टीचर है। हम दोनों इक्वल चलते हैं बेटा,
ठीक है, जियोग्राफी के टॉपिक पहले मैं भी करवाता था साथ में, क्योंकि मुझे जब राजवंश की बात आती है तो राजवंश लंबा लेंथी टॉपिक है मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसको उठाना पड़ता है, तो हम दोनों इक्वल साथ में मिलकर के कराते हैं। ठीक है, कल्चर का लगभग 70-80 प्रोपोर्शन मैं ही करवाता हूं, 80%। छोटे टॉपिक है जैसे संस्कार हो गए, वेशभूषा हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोक गीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, है ना, भाषा बोलिया साहित्य, छोटे छोटे टॉपिक सर को मैंने दे रखे हैं। और ये आज ऐसे मत समझ लेना कि सर ने आज ही लिया ये, हम 10-12 साल से, 12 क्या 14 साल हो गए लगभग साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है, पूरा राजस्थान जी के मैच्योर कर रहे हैं आपके लिए। बेफिक्र रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, कहीं टेंशन नहीं आने वाली आपको, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलो देखो, नरभट्ट, पहले तो हरिश्चंद्र आया, नागभट्ट आया। ठीक है, उसके बाद मेन राजा पूछे ना आपसे कौन सा आ जाएगा, नरभट्ट। नरभट्ट को क्या कहा गया बेटा, पहला शासक नरभट्ट, पिल्लीपणी, पिल्लीपणी कहा गया है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कालू रावत, अगर उसमें नोट्स में बना रखे ना कालू तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नई चीज ऐड हो तो फिर कर लेना। पिल्लीपणी की उपाधि या पिल्लोपणी, ये ध्यान में रख लेना। नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक प्रतापी राजा कोई माना जाता है, वो नागभट्ट प्रथम ही माना जाता है। मंडोर के बाद मेड़ता को राजधानी बनाया था। नागभट्ट एक बेटा भीनमाल का राजा है, एक नागभट्ट मंडोर का है। मंडोर का जो राजा होगा, मंडोर के बाद में मेड़ता को राजधानी बनाएगा। नागभट्ट एक होगा बेटा भीनमाल का, एक नागभट्ट होगा मंडोर। मंडोर वाला मेड़ता को राजधानी बनाएगा। किसको राजधानी बनाएगा, मेड़ता को। जोट प्रतिहार, वीणा बजाने का काम किया था। जोट प्रतिहार क्या बजाता था बेटा, वीणा बजाया करता था। कक, ज्योतिष व्याकरण कविराज नागभट्ट द्वितीय के दरबार में था। ज्योतिष भी था, आचार्य भी था, व्याकरणविद भी था और कवि भी था। कक। बाउक, अभी मैंने बाउक प्रशस्ति बताई थी बेटा। कक्कुक, कक्कुक अलग है, कक अलग है। कक्कुक मंडोर, रोहिसकपुर, जोधपुर में प्रशस्ति खुदवाई थी बेटा। प्रतिहार वंश का कर्ण माना जाता है इसे कक्कुक। एक बार वापस देखो, नरभट्ट ने पिल्लोपणी की उपाधि थी, नागभट्ट ने मंडोर के बाद मेड़ता को राजधानी बनाया था। झोट प्रतिहार वीणा वादक था। कक ज्योतिष भी था, आचार्य भी था, कवि भी था बेटा। ठीक है, बाउक प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। ठीक है, कक्कुक के बारे में मंडोर रोहिसपुर नगर बसाया, और वहां की बात अगर कर लो ना तो इसे झोट प्रतिहार, सॉरी बाउक से संबंधित याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, प्रतिहार वंश का कर्ण कहा जाता है। हाँ, भीनमाल वाले भी गुर्जर थे, वो भी राम सिंह गुर्जर थे, उनको अलग पढ़ेंगे। हाँ वही नागौर में है, वही है बेटा। अब आगे बात भीनमाल की। नागौर में, सॉरी मंडोर में इतनी है। अब बात सबसे ज्यादा राजवंश फैला हुआ है वो भीनमाल वाला है। भीनमाल याद रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो नागभट्ट प्रथम राजा था ना, इसने स्थापना की थी। ठीक है, इसको इंद्र के धंभ का नाशक कहा जाता है, नारायण का प्रतीक कहा जाता है, राम का प्रतिहार कहा जाता है, मलेच्छों का वध करने वाला कहा जाता है। वो पढ़ेंगे अपने आगे। पहले मैंने लिखा है भीनमाल, तो भीनमाल जालोर में आता है, और भीनमाल की साक्षरता बेटा कम है, महिला साक्षरता सारा कम है। ठीक है, और ये शांति सिंह है, ये भी जालोर का ही है बच्चा है। शांति सिंह बहुत शांति से समझ रहा है, देख लो पढ़ता है। ठीक है, कोई ये फालतू फालतू कमेंट नहीं आते, अच्छा लगता है जब बात मान लेते हैं ना बच्चे। चलो, महाकवि माघ की जन्मस्थली है बेटा भीनमाल। ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली है मेरे बच्चों, जन्मस्थली मानी जाती है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सार ग्रंथ भीनमाल के जो थे ना, भीनमाल के जो ब्रह्मस्फुट ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ लिखे थे, किसने लिखे थे, ब्रह्मगुप्त ने। वो कहां के रहने वाले थे मेरे बच्चों, भीनमाल के। इसी भीनमाल की यात्रा किसने की थी, चीनी यात्री ने की थी। चीनी यात्री का नाम क्या था, हवेनसांग। और है हवेनसांग है हर्षवर्धन के समय आया था। किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय हवेनसांग आया, और हवेनसांग से संबंधित आप याद रख लेना, हवेनसांग के समय, हर्षवर्धन के समय कौन आया था, हवेनसांग आया। हवेनसांग को नीति शास्त्र का पंडित, नीति शास्त्र का ज्ञाता, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है बेटा। उसने कहां की यात्रा की थी, भीनमाल की। और इसने इसे क्या कहा था, पिल्लो मोल्लो। पोलो पोलो को नहीं, पिल्लो मोल्लो कहा था अच्छा दीपक, ऐसे क्या। चलो, हवेनसांग, ये देखो सारी चीजें लिखी हुई। हवेनसांग चीनी यात्री था, इसके शिक्षक शीलभद्र थे बेटा। 16 वर्षों तक रहा था, और एक बार तो इसको बलि दे देते बेटा, है ना, दुर्गा माता के मंदिर में उठा करके ले गए थे। आप देखना, इनकी फोटो है,
अच्छे खासे ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ वो उठा करके ले गया था और जा रहा था। कहते हैं इसको उठा करके ले गए और कहा कि आज तेरी बलि देंगे। जैसे ही बलि देने की कोशिश की तो अचानक ही तूफान आया था, उस तूफान में ही रुड़ता रुड़ता चला गया, बच गया। हवेन सांग वही है। इसको युआंग चुआंग नीति शास्त्र का ज्ञाता, नीति शास्त्र का पंडित, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है हवेन सांग है हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, 16 वर्ष तक भारत में रहा, नालंदा में शिक्षा अर्जित की थी। शिक्षक कौन थे? सीलभद्र। बौद्ध धर्म की शिक्षा अगर पूछ लेना किसने दी थी तो बेटा जयगुप्त ने दी थी। किसने दी थी मेरे बच्चों? जयगुप्त ने दी थी। गुड इवनिंग बेटा। भीनमाल शाखा, ये भी ध्यान में रखा, भीनमाल शाखा 730 से 756 तक। ठीक है, इसमें आपको मेन याद रखना है मेरा नागभट्ट प्रथम को। ये रहा नागभट्ट प्रथम। मंडोर का नागभट्ट अलग है मेरे लाडलो, ये नागभट्ट अलग है। ठीक है, दिनेश जांगड़, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नागभट्ट प्रथम, इन्होंने भीनमाल में चावड़ों को पराजित किया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और किसको राजधानी बना लिया? भीनमाल को। इन्होंने दूसरी राजधानी पूछ लेना मेरे लाडलो तो याद रखना उज्जैन को बनाया था। दूसरी राजधानी किसको बनाया था? उज्जैन को। इन्होंने दूसरी राजधानी उज्जैन को। मंडोर के बाद में मेड़ता राजधानी बनाई, वो नागभट्ट वहां का था, मंडोर का। नागभट्ट द्वितीय नागभट्ट प्रथम के बारे में भीनमाल के बाद में राजधानी पूछे तो भीनमाल के बाद में उज्जैन राजधानी बनाई, वो भीनमाल शाखा का शासक था नागभट्ट प्रथम। यही नागभट्ट है जिसे राम का प्रतिहार कहा जाता है, मलेच्छों का वध करने वाला कहा जाता है, इंद्र के दंभ का नाशक कहा जाता है। लिखा है ना, नागावलोक दरबार, इंद्र के दंभ का नाशक, राम का प्रतिहार, मलेच्छों का वध करने वाला, नारायण का प्रतिहार कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। ठीक है गुरुजी। अब देखो जो नागभट्ट प्रथम था इतना प्रतापी राजा था, देख लो चंदेल, गुजरात चालुक्य वाले वो सारे के सारे, चंदेल हो गए, गहड़वाल हो गए, राठौड़ हो गए, गुहिल हो गए, चौहान, सारे इनके घर पानी भरते थे। समय सबका आता है बेटा, है ना। आप भले कितने आसमान पे उड़ लो, एक दिन नीचे आना है। आप इस दुनिया में कितना ही नाम कमा लो, लेकिन एक दिन अपना अंतिम स्थान एक ही ठिकाना है ना। तो ये ध्यान में रख लेना। देख लो कभी नागभट्ट प्रथम इतना प्रतापी राजा हुआ करता था, सारे के सारे हैं ना बेटा। वो नहीं है राम सिंह, वो मंडोर शाखा है बेटा, वहां का अलग राजवंश याद रखना है। ठीक है, ये भीनमाल है, ये अलग शाखा है। ठीक है, इसको नागभट्ट प्रथम बोलेंगे। ठीक है, भीनमाल शाखा में जो आगे आएगा नागभट्ट द्वितीय वो अलग होगा। देखो राठौड़, गुहिल, चौहान, गहड़वाल, चंदेल सब पर एकाधिकार था। राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग के दरबार में थे बेटा। उस समय कहते हैं हिरण्यगर्भ एक यज्ञ करवाया था, तो उस समय वहां पर थे, बाद में वो भी छोड़कर आ गए थे। ये देखो दंतीदुर्ग के द्वारपाल थे नागभट्ट प्रथम, कुछ समय बाद दंतीदुर्ग को पराजित भी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक राजा बनता है बेटा कक्कुस्थ। कक्कुक अलग है, ये है कक्कुक। नाम दोनों के तीनों सेम से है, अंतर है थोड़ा सा ध्यान में। ये क्या नेम लिखा है? कक्कुक, बाऊक, कक्कुस्थ, कई नाम ऐसे मिलने वाले हैं, ध्यान से पढ़ ले। एक एक चीज लिखी है, जो मोस्ट है वही लिखी है। इन्होंने मंडोर पर विजय स्तंभ बनवाया था। अपने पढ़ते हैं ना विजय स्तंभ, बहुत से विजय स्तंभ आपके पाली में भी विजय स्तंभ बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बने हुए हैं, कुंभलगढ़ में विजय स्तंभ बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। वैसे मंडोर में विजय स्तंभ पूछ ले किसने बनवाया था? गुरुजी कक्कुस्थ ने बनवाया था। ये दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है। तो गुरुजी पहला कौन सा है? तो पहला तो मेरे बच्चों मैंने बताया था बयाना में समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया। अब देखो गुर्जर प्रतिहार वंश में आगे मेन प्रतापी राजा कौन सा आया? वत्सराज। हाँ सरिता बिल्कुल सही है हाँ देखो वत्सराज गुर्जर प्रतिहारों में प्रतापी राजा 783 795 था। आप आगे बढ़ोगे और कोई कंपटीशन में बैठोगे तो इनमें नाम से आएगा। मैंने यहां पर स्पेशल लिखा हुआ बेटा मोस्ट, इसका मतलब मोस्ट है। इसकी दो दो चीजें लेकर के चलेंगे, 2 उपाधियां, 2 ग्रंथ और 2 मंदिर, वत्सराज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, याद रखना वत्सराज के पास में जयवराय की उपाधि थी, रणहस्तिन की उपाधि थी बेटा। ये देखो उपाधि कौन सी थी? रणहस्तिन, युद्ध में सिंह के समान दिखने वाला। जयवराय भागवत धर्म को संरक्षण देने के कारण इसको कौन सी उपाधि मिली हुई थी? जयवराय। याद रख लेना, रणहस्तिन और जयवराय की उपाधि किसके पास में थी मेरे बच्चों? तो गुरुजी ये उपाधि थी गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा था जिसका नाम था वत्सराज, जिसको रणहस्तिन की उपाधि प्रदान थी। दूसरा मैंने लिखा है
दो ग्रंथ, ये देखो दो उपाधि है बेटा, ठीक है गुरुजी, और ये देखो दो ग्रंथ है। वत्सराज के समय जालोर दुर्ग में मेरे लाडलो दो ग्रंथ लिखे गए थे। कितने ग्रंथ लिखे गए गुरुजी? दो ग्रंथ लिखे गए थे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए तो आप याद रख लेना। एक तो ग्रंथ लिखा गया था कुवलयमाला, जो उद्योतन सूरी ने लिखा था, ठीक है। एक ग्रंथ लिखा गया था हरिवंश पुराण, जो जिनसेन सूरी ने लिखा था। कुवलयमाला उद्योतन सूरी का, हरिवंश पुराण जिनसेन सूरी का ग्रंथ है। मेन राजा है प्रतापी राजा, पहला नागभट्ट प्रथम बताया बेटा, जो गुर्जर प्रतिहार वंश में भीनमाल शाखा का संस्थापक था, जिसने चावड़ों को पराजित करके भीनमाल शाखा की नींव रखी थी, जिसे इंद्र का धम्ब नाशक मलेच्छों का वध करने वाला, राम का प्रतिहार, नारायण का प्रतीक कहा जाता है, जिसने उज्जैन को राजधानी बनाया था। अब देखो वत्सराज, दो उपाधि, दो ग्रंथ। अब याद रख लेना मंदिर, दो ही मंदिर याद रख लियो। वत्सराज ने ओशिया में मंदिर बनाए थे, यानी गुर्जर प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र रहा था ना वत्सराज के समय, वो ओशिया था बेटा, ठीक है। जहां पर एक तो ओशिया माता का मंदिर बना हुआ है, सचियाई माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है गुरुजी। दूसरा मेरे बच्चों याद रख लेना, यहां पर उत्तरी भारत का या पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर बना हुआ है। कौन सा गुरुजी? महावीर स्वामी जैन मंदिर। देखो वैसे तो बहुत मंदिर बने हुए हैं, सूर्य मंदिर ओशिया केंद्रीय है बेटा, सूर्य मंदिर। महावीर स्वामी का मंदिर बनाया, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। कहां है गुरुजी? ओशिया में। दूसरा देखो सच्चाई माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था समय वत्सराज शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन फिर भी इसने कौन सा मंदिर बनाया? हरिहर मंदिर, पंचायतन शैली में, ठीक है ना। हाँ तो पहले डाके टाइप के आदमी होते थे बेटा, अपनी तरह ऐसे थोड़ी होते थे बिल्कुल ही लकड़ी की तरह, है ना। पहले खाते पीते अच्छे थे, शरीर में तंदुरुस्त थे, ठीक है, नशे वगैरह से दूर रहते थे, ये ध्यान में रखना। अब देखो वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होते, कहते हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में नाम मात्र के राजा बनते हैं बेटा, इंद्रभूति हो गया, यशोवर्मन हो गया, ऐसे राजा बनते हैं। कन्नौज का राजा कौन था गुरुजी? कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की 647 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उस पर एकाधिकार करने के लिए तीन राष्ट्र आते हैं। एक तो राष्ट्रकूट का राजा आएगा, एक पालवंश आएगा, एक गुर्जर प्रतिहार आएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज ने की थी। आपसे पूछ ले त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसकी शुरुआत किसने की थी? आप कहोगे वत्सराज ने की थी। राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव, और क्योंकि तीनों किस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? कन्नौज पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। किस पर अधिकार करने की कोशिश करेंगे? कन्नौज पर। तो पहले कहते हैं वत्सराज ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को हरा दिया। राष्ट्रकूट का राजा जब ध्रुव अटैक करता है ना, तो राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव से हार जाता है और मरुस्थल मारवाड़ की तरफ चल कर आ जाता है। कौन? वत्सराज। वापस देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा वत्सराज, जिसको रणहस्तिन जयवराय की उपाधि प्रदान थी, जिसके समय कुवलयमाला उद्योतन सूरी ने लिखा और हरिवंश पुराण जिनसेन सूरी ने ग्रंथ लिखा था, जिसके समय ओशिया में बेहतरीन मंदिर बने, चाहे वो सूर्य मंदिर की बात आए, महावीर स्वामी मंदिर की बात आए, सच्चाई माता के मंदिर की बात आए, हरिहर मंदिर की बात आए। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की क्या हुई थी बच्चों? शुरुआत हुई थी। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार किसको लेकर के हुई? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव से तो वत्सराज हारेगा, लेकिन इसने पाल वंश के राजा धर्मपाल को हराया था, ये ध्यान में रखना। ये देखो, राजा ध्रुव ने वत्सराज को हराया, वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराया था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। लेकिन वत्सराज कुछ समय बाद जाबालीपुर को राजधानी बनाया था, राजसू यज्ञ करवाया। इसमें कहां लिखा नहीं है कि मैंने इंद्रयुद्ध को हराया, मैं यहां लिख देता हूं। वत्सराज किससे हारा था? वत्सराज को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हराया। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हराया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और राजसू यज्ञ का आयोजन करवाएगा बेटा। जालोर पर एकाधिकार था। गुर्जर राजस्थान में ही थे क्या? अन्य जगह नहीं थे क्या? बेटा 26 शाखाएं हैं। मैं तो राजस्थान की बता रहा हूं, 2 शाखा जो अपने सिलेबस में है। राजवंश में पूछ ले तो अपने से मंडोर पूछेगा या फिर भीनमाल पूछेगा, ठीक है। राजतरंगिणी तक में उल्लेख है बेटा अपने गुर्जर प्रतिहारों का। देखो, पहले नागभट्ट प्रथम पढ़ा है भीनमाल का, अब है बेटा नागभट्ट द्वितीय।
अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगाने वाला कोई राजा था तो वो नागभट्ट द्वितीय था। कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। ठीक है। ऐसा राजा जिसने गंगा में जल समाधि ली थी वो नागभट्ट द्वितीय था। ऐसा राजा जिसका सहयोग चौहानों के राजा गुवक प्रथम ने दिया था वो नागभट्ट द्वितीय था। ऐसा राजा जिसने अपने गुरु जज्जक की बेटी जाबाली का विवाह किया था, कन्यादान किया था, उसका नाम क्या था? नागभट्ट द्वितीय था। आसान है बेटा, गुर्जर प्रतिहार सबसे आसान राजवंश है। देखो, अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगाने वाला शासक, चौहान वंश के शासक गुवक प्रथम को वीर राजा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? वीर राजा की उपाधि दी थी। और इसी के साथ में गुवक के साथ में जज्जक की बेटी जाबाली का विवाह करते हैं। नागभट्ट द्वितीय ने अपने गुरु जज्जक की बेटी जाबाली का विवाह चौहान वंश का राजा था गुवक प्रथम के साथ क्या कर दिया था? विवाह किया था। आपसे पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहारों का करण किसे कहा जाता है मेरे लाडलो, तो आप कहोगे गुरुजी गुर्जर प्रतिहारों का जो करण है वो करण कहा जाता है नागभट्ट द्वितीय को। अब देखो, नागभट्ट द्वितीय के समय युद्ध कौन से लड़े गए थे? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत तो वत्सराज ने की थी। आगे क्या हुआ था? नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराया और कन्नौज का जो राजा था ना चक्रायुद्ध, दोनों को पराजित किया था। धर्मपाल को भी हराया, चक्रायुद्ध को भी हराया। इनको हराने के बाद में किस पर अधिकार किया था मेरे लाडलो? कन्नौज पर अधिकार किया था। बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष से। नागभट्ट प्रथम नहीं, नागभट्ट द्वितीय। पहले वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करते हैं। उसने इंद्रायुद्ध को पराजित किया था, ये चक्रायुद्ध को पराजित कर रहा है। उसने राष्ट्रीय कूट के राजा ध्रुव से पराजित हो गया था और आपके पाल वंश के राजा धर्मपाल को हराया था, ये भी पाल वंश के राजा धर्मपाल को हराएगा। ठीक है ना। अब देखो, नागभट्ट द्वितीय ने जैसे इनको हराया तो हराने के बाद में परमेश्वर परम भट्टारक, ठीक है, उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किस पर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर। नागभट्ट द्वितीय के बारे में ग्वालियर अभिलेख में भी लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ बेटा? ग्वालियर प्रशस्ति में भी लिखा हुआ है कि नागभट्ट द्वितीय ने काठियावाड़ गुजरात वाला भाग, मालवा मध्य प्रदेश वाला भाग, मत्स्य प्रदेश आपके पूर्वी राजस्थान वाला भाग, यहां पर एकाधिकार कर लिया था। और नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रीय कूट के राजा गोविंद तृतीय से हारा था। पहला और दूसरा राजा वत्सराज भी राष्ट्रीय कूट से हारा था, नागभट्ट द्वितीय भी राष्ट्रीय कूट से हारा था। ठीक है, ये तो मैंने नीचे लिखी है लाइन, ये पहले हार जाता है लेकिन बाद में कहते हैं गोविंद तृतीय जैसे बुजुर्ग हो गया था ना तो फिर इसने चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, जो गोविंद तृतीय बुजुर्ग हुआ ना तो उसके बाद में इसने चढ़ाई कर ली थी बेटा। अब आता है मेन महानतम राजा मिहिर भोज। लेकिन जो महान राजा बहन उन पे एक आधा कलंक जरूर लगा हुआ बेटा। इन पे भी एक कलंक लगा हुआ था बेटा, वो था पितरहंता राजा। कहते हैं मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या की थी, रामभद्र की हत्या। इस कारण गुर्जर प्रतिहार वंश का पितरहंता राजा किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे मिहिर भोज को। किसको कहा जाता है मेरे बच्चों? मिहिर भोज को कहा जाता है। हाँ, राज तरंगणी कलहण की है टीनू। देखो, ये 835 से 885 यहां से प्रश्न पूछेगा बेटा। गुर्जर प्रतिहारों का पितरहंता कहा जाता है, रामभद्र की हत्या की थी। उसने जयवराय की उपाधि धारण की थी, वत्सराज ने इसने आदिवराय की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज ने आदिवराय तथा प्रभास पाटन की उपाधि प्रदान की थी। आदिवराय तथा प्रभास पाटन की उपाधि प्रदान की। ये उपाधि किस में मिलेगी? दौलतपुर अभिलेख में। और आदिवराय की उपाधि किस में मिलेगी बेटा? ग्वालियर अभिलेख। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया बेग्रमा अभिलेख में। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया बेग्रमा अभिलेख में। ठीक है, आपने सुना है कि राजसत्ता होती थी बेटा, राजनीति होती थी। ठीक है, उसके तहत राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता था। जो राजा बनेगा वो भी अपने आप किसी को सगा संबंधी नहीं मानते थे बेटा। ठीक है राम सिंह, याद रखना। हमने सुना है कि मुसलमानों ने हिंदू को मुसलमान बनाया। राजस्थान के इतिहास में ऐसा एक शासक मिहिर भोज भी है जिसने मुसलमानों को हिंदू बनाया था। वो शासक कौन सा था? मिहिर भोज। 5-7 बातें इकट्ठी लिख दी बेटा। ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का अनुयायी था। ठीक है, इसने आदिवराय प्रभास पाटन की उपाधि प्रदान की थी। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला इसको कहा जाता है। महानतम शासकों में गिना जाता है। पितरहंता राजा कहा जाता है गुर्जर प्रतिहारों का, जिसने रामभद्र की हत्या की थी। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति में
उल्लेख मिलता है। इन्हीं के समय क्या लिखी गई थी बेटा? ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई थी। 5-7 बातें देखो। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट के राजा जो कृष्ण द्वितीय थे ना, इसको पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज दोनों आ रहे थे। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से तो कौन आ रहा था? गुरुजी वत्सराज। गोविंद तृतीय से कौन आ रहा था? गुरुजी नागभट्ट द्वितीय। लेकिन मिहिर भोज कृष्ण तृतीय को पराजित कर देता है। ठीक है, सॉरी, कृष्ण द्वितीय को पराजित कर देता है। मिहिर भोज ने पाल वंश का शासक था बेटा, विग्रहपाल और देवपाल, दोनों भाइयों को लपेटे में लिया था। मिहिर भोज के सामने जो भी आया वो लपेटे में गया, जो भी आया बेटा सुपड़ा साफ किया था उसका। ठीक है गुरुजी। मिहिर भोज की प्रशंसा कलहण ने की है राज तरंगिणी में। ठीक है ना, किसमें की गई है? राज तरंगिणी ग्रंथ में कलहण ने प्रशंसा की है। ऐसी प्रशंसा तो गुरुजी अलमसुद्दे ने की है, सुलेमान ने की है? बिल्कुल की है। ठीक है, देखो इन्होंने भगवान की उपासना सगुण और निर्गुण दोनों रूप में की है। भगवान विष्णु को ये क्या बोलते थे? हरिकेश। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा राजा था जो हरिकेश नाम से पुकारता था? तो क्या कहोगे? मिहिर भोज। आपके मिहिर भोज के समय और एक महीपाल के समय अपने पढ़ेंगे, 2 अरब यात्री आते हैं बेटा। एक का नाम होता है अलमसुद्दी और एक का नाम होता है सुलेमान। मिहिर भोज के समय एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान, और सुलेमान ने अपने ग्रंथ के अंदर बातें लिखी है, किताब उल हिंद ग्रंथ के अंदर उसने बातें लिखी है कि भारत अरबों का मित्र है, इस्लाम का शत्रु है, काफिरों का देश है, और इस्लाम का शत्रु उसने इशारा किया है मिहिर भोज की तरफ। बाद में भूरी भूरी प्रशंसा भी किया डरते डरते। किसकी प्रशंसा की है? मिहिर भोज की। आपसे बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, मोस्ट कर लेना भले इसको। आपसे यह पूछा जाएगा कि मिहिर भोज के समय कौन सा अरब यात्री आया था? तो सुलेमान आया था। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के समय आया था, 851 में आया था। सुलेमान ने क्या कहा था? अरबों का मित्र कहा है, इस्लाम का शत्रु कहा है, काफिरों का देश कहा है। चाहे तो मिहिर भोज का नाम लेकर के पूछ ले, चाहे वो सीधा पूछ ले। ये देखो मैंने लिखा है, मिहिर भोज की प्रशंसा भी की है। किताब उल सिंध वल हिंद, ये किताब का नाम है। बस ये राजवंश में बड़े राजा वत्सराज और मिहिर भोज 2 है। बाकी तो छोटे छोटे राजा महेंद्रपाल, महीपाल, यशपाल, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना। महेंद्रपाल की उपाधि ध्यान में रखना, महीषपति। न याद रहे तो मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, महीषमती। महीषमती, ठीक है। महेंद्रपाल, ठीक है, या महेंद्रा युद्ध, महेंद्रा युद्ध, या रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। निर्भय नरेश, ये उपाधियां थी। अरे वाह, टिन्नू बोल रही है गुरुजी इंडिया हिस्ट्री में पढ़ लिया। जब कन्नौज वंश पढ़ोगे, हर्षवर्धन पढ़ोगे, त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ोगे तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इनके गुरु का नाम था बेटा राजशेखर। ये भी सर पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, इनकी पुस्तकें कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, प्रबंध कोश, ये ग्रंथ किसके हैं? राजशेखर के। और ये ग्रंथ बहुत बार आता है बेटा, प्रबंध कोश। राजशेखर महिपाल के भी गुरु थे और महेंद्रपाल के भी गुरु थे, दोनों नाम ध्यान में रख लेना। महेंद्रपाल के बाद में एक नाम आता है बेटा महिपाल। इनके भी गुरु कौन थे? राजशेखर। इन्होंने महाराजा धीराज रघुकुल मुकुटमणि, उनको तो चूड़ामणि कहा है और इनको मुकुटमणि कहा है। न याद रहे, यहां लिखा है महिपाल और यहां लिखा है बेटा महेंद्रपाल। ठीक है, जो महेंद्रपाल पहले राजा आया था ना, वो तो चूड़ामणि होगा, और ये क्या कहलाएगा बेटा? मुकुट कहलाएगा, मुकुटमणि होगा। महिपाल के समय अलमसुद्दी आया था। कौन आया था? अलमसुद्दी, जिसने राजा को बुरा कहा है, ठीक है, और प्रजा को अल गुर्जर कह करके संबोधित किया। वो कौन सा था? अलमसुद्दी। सबसे मोस्ट यही है, अरब यात्री अलमसुद्दी आया था महिपाल। किसके समय? महिपाल के समय। राजा को क्या कहा है? बुरा। प्रजा को क्या कहा है इसने? अल गुर्जर। और महिपाल के समय राष्ट्रकूट शासक था इंद्र तृतीय ने किस पर अधिकार कर लिया था बेटा? कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, यानी हाथ से निकल गया था लगभग। राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नौज पर क्या कर लिया था? एकाधिकार कर लिया था। आपसे पूछ ले, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उस समय गुर्जर प्रतिहारों का कौन सा राजा था बेटा? राज्यपाल। राज्यपाल डर करके भाग गया था, और जब पता चला कि यह भाग गया तो इसकी हत्या कर दी गई थी। गुर्जर प्रतिहारों में कौन सा राजा था जिसकी हत्या कर दी गई थी? राज्यपाल की हत्या कर दी गई थी। ठीक है,
उसके बाद में कौन बना, त्रिलोचन पाल। तो इसको किसने हराया था, महमूद गजनवी ने हराया था। ठीक है, किसने हराया था, महमूद गजनवी। यशपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन है, यशपाल। ये मुझे आज भी याद है, महिला सुपरवाइजर का बैच था बेटा, 2016 की बात है, और मैं क्लास लेकर के बाहर ही निकल रहा था। आज भी मुझे याद है, मैं क्लास लेकर के बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो मैंने जाते जाते, क्योंकि 40-45 मिनट की क्लास होती थी, तो मेरी लगभग 50 मिनट की क्लास हो गई थी। बाहर वो गेट बजा रहा था कि सर आपका वेट कर रहे हैं, सर क्लास छोड़ो, वो टीचर वेट कर रहे हैं। तो मैं निकल रहा था, मैंने कहा हो गया कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने जाते जाते बोला था बेटा मैं एक लास्ट राजा और लिख लेना इसमें, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा लिख लेना, यशपाल। वही पेपर में छप गया, महिला सुपरवाइज 2016 में आया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था, यशपाल था। तो ये ध्यान रख लियो। ठीक है, 1093 प्रतिहारों पर किसका अधिकार हो गया था, गहड़वाल। ये वही है, कन्नौज के गहड़वाल, विजय चंद जयचंद है ना, उनका एकाधिकार हो गया था। तो उम्मीद करता हूं बेटा छोटा सा राजवंश था, सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसमें पढ़ा दी। आई होप सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। छोटा सा राजवंश है, फोकट के नंबर है इसमें। ठीक है, अब मेरे लाडलो आपका राजवंश बचा है चौहान। मूल रूप से कौन सा राजवंश बचा है, चौहान राजवंश। क्योंकि बड़े राजवंश दिया बेटा, महत्व प्रमुख राजवंश दिए है, तो उसमें कौन सा राजवंश बचा है आपके, चौहान राजवंश। उसके बाद में कल्चर के जो एक दो टॉपिक है ना, बड़े टॉपिक, वो मैं और करवा दूंगा, ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे। ठीक है, कोई जो बोलते हैं ना ओढ़ मुनारे वे थार पर, आप ऐसे न बोलो सर आपने ये छोड़ दिया है ना, जो आप कहोगे वो आपको करवा दिया जाए। आपकी आज्ञा मेरे लाडलो, सर माथे। ठीक है, अब ज्यादा दिन का सफर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ में, है ना, थोड़े दिनों का अपना सफर है, लगभग बातें सारी अपने समेट दी है। ठीक है, आप सब बच्चों का खूब स्नेह प्यार भी हमें मिल रहा है। कल नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच। कल चौहान राजवंश पढ़ेंगे बेटा, कृष्णा।